नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए मार्च राशिफल के बारे में। देखिए, मार्च के महीने में कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। जैसे शुक्र आपके उच्च के हो रहे हैं मार्च के महीने में। उसके साथ साथ सूर्य की प्लेसमेंट भी 4th और 5th हाउस में अच्छी है। गुरु 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके जीवन पर रहेगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको सूर्य, गुरु, शुक्र, इन सब ग्रहों के अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें, उसको भी हम बताएंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। सही चीजों के साथ साथ जहां पर सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है और जिन सावधानियों से आपको लाइफ को बेहतर करनी है उस पर भी हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे और बहुत कम समय में डिटेल में हर चीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी टिल द एंड। देखिए, सबसे पहले बात कर लूं स्वास्थ्य की। आपके लग्न पर किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है, यानी राहु शनि कोई भी लग्न को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। दूसरा, जो आपका लग्नेश मंगल है वो यहां पर 4th हाउस में प्लेस्ड है, यानी मंगल की भी पोजीशन अच्छी है और लग्न पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं है। तो स्वास्थ्य को लेकर के अमूमन चीजें ठीक दिख रही है, कोई खास परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ध्यान कहां रखना है, मैंने कहा था ध्यान पर भी बात करूंगा। राहु आपका मंगल के साथ पॉजिटेड है, अंगारक योग का निर्माण किए हुए है। निश्चित रूप से सबसे पहले अपने एंगर पे कंट्रोल रखिएगा। एंगर आपको ज्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आपको फैमिली माहौल को लेकर के या फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेकर के थोड़ा हो सकता है, लेकिन राहु और मंगल की ये युति में आपको अपना स्ट्रेस कंट्रोल रखना है, खास करके अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है। और इसको कंट्रोल रखने के लिए आप मेडिटेशन थोड़ा सा करिएगा और शिव जी की आराधना करिएगा। अंगारक योग का प्रभाव आपको खुद कम रखने में और शांत रखने में अपने आप को मदद मिलेगी। उसके बाद चलिए बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। प्रोफेशनल लॉर्ड आपके सूर्य बनते हैं। 14 मार्च तक कहां पॉजिटेड है? कुंभ राशि में पॉजिटेड है। उसके बाद ये मीन में चले जाएंगे। देखिए, यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट वैसे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर बैठ करके सूर्य किसको देखेंगे? अपने ही हाउस को देखेंगे। तो यह समय होगा कि आप जीवन में ग्रो करिए। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी सूर्य लेकर के आ सकते हैं 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में। इवन आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो, एक नई अपॉर्चुनिटी को वहां जन्म दे सकते हैं। नए तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच सकते हैं और प्रोफेशन में भी आप नई जॉब में जा सकते हैं या अपने ही जॉब में प्रमोशन लेने के ये चांस बनेंगे आपके लिए। ध्यान थोड़ा सा कहां रखना है, चूंकि राहु सूर्य के साथ हैं और सूर्य को राहु ग्रहण लगाते हैं, तो निश्चित रूप से अपने प्रोफेशनल एरिया में आप आर्गुमेंट से बचिएगा, आर्गुमेंट्स मत करिएगा किसी के साथ। दूसरी चीज क्या है? थोड़ा सा राहु की रेमेडीज करिएगा। सूर्य को थोड़ा सा प्रणाम करिएगा हर दिन। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम घृणिं सूर्याय नमः। और राहु की रेमेडीज में आप शिव जी की थोड़ी सी आराधना करिएगा, जिससे कि राहु का इफेक्ट जो सूर्य पर है वो कम रहे। रेस्ट सूर्य की ये दृष्टि और सूर्य का ये प्लेसमेंट 14 मार्च तक आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बढ़िया है। उसके बाद सूर्य कहां आएंगे? त्रिकोण में आएंगे। देखिए, केंद्र के लॉर्ड होकर के केंद्र त्रिकोण में सूर्य आएंगे। बेहतरीन प्लेसमेंट ये 15 मार्च से सूर्य की है। यहां पर आकर के आपके जो भी प्रोफेशन में चेंजेस आ सकते हैं, आएंगे 1 से 14 मार्च तक, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको 15 मार्च से यहां पे सूर्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। आपके प्रोफेशन से लाभ को बनाने की कोशिश यहां पर सूर्य करेंगे। लेकिन अगेन यहां पर शनि सूर्य के साथ पॉजिटेड है, तो शनि की रेमेडीज में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य के बीज मंत्रों को करते रहिएगा। तो इससे आपके सूर्य भी बढ़िया रहेंगे और शनि का नेगेटिव इफेक्ट कम रहेगा। तो 15 मार्च के बाद आप हनुमान जी की भी आराधना को भी ऐड कर दें, पहले से भी कर सकते हैं। शिव जी की और हनुमान जी की थोड़ी सी आराधना करते रहे राहु सूर्य के लिए, राहु और शनि के लिए। रेस्ट सूर्य की पोजीशन जो है वो पूरे महीने आपकी बहुत अच्छी है, जो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज को देती हुई दिखाई दे रही है और बहुत कुछ अच्छा आपके प्रोफेशन में होने का यहां पर संकेत सूर्य दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं जो बहुत अच्छा परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है वो है गुरु का मार्गी हो जाना 11 मार्च से। 11 मार्च से आपके जो है वो 8th हाउस में गुरु मार्गी हो जाएंगे। वक्री गुरु अगर आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस दे रहे थे, चीजें अगर आपके लिए नहीं हो पा रही थी, जो भी चीज आप पैसा गेन करने के लिए, वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए आप क्रिएट करते थे, वो सारी चीजें आपकी जो है वो सफल नहीं हो पा रही थी। अगर 1 जनवरी से ये स्थिति थी, क्योंकि साल के शुरुआत से ही गुरु वहां पर वक्री है, तो 10 मार्च तक वक्री रहेंगे। 11 मार्च से जब यहां गुरु मार्गी होंगे तो निश्चित रूप से यह समय होगा 11 मार्च के बाद कि आप फाइनेंशियल गेन अपने जीवन में हासिल कीजिए, आपका वेल्थ एक्युमुलेशन ज्यादा अच्छा हो। गुरु की दृष्टि यहां पर है तो धन को बढ़ाने का काम गुरु करेंगे। गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर है। आप खर्चे में अच्छा मैनेजमेंट 11 मार्च के बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि इस स्थान पर है। निश्चित रूप से लैंड प्रॉपर्टी में कहीं आर्गुमेंट्स था, कहीं इश्यूज बन रहे थे, तो वो आपके सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। आपके घर में अगर स्ट्रेस चल रहा था, फैमिलियर आपका एनवायरनमेंट है वहां पर अगर प्रॉब्लम चल रहा था, तो जुपिटर उसको सॉल्व करेंगे। 11 मार्च के बाद जब ये मार्गी होंगे, इन सब चीजों में, फैमिलियर हाउस में, फैमिली एनवायरनमेंट को लेकर के, वेल्थ एक्युमुलेशन, सब में आपको राहत देते हुए यहाँ गुरु दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य जब 15 मार्च से यहाँ आएंगे और 11 मार्च के बाद गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, तो ये इनकम के लिए स्थिति जो है वो 15 मार्च के बाद ज्यादा अच्छी बन जाएगी सूर्य और गुरु के इस
प्लेसमेंट से, गुरु के मार्गी होने से और सूर्य के यहाँ पर प्लेस होने से। तो वहाँ 15 मार्च के बाद चांस रहेगा कि आप इनकम को और ग्रो कर सकें, जीवन में और ज़्यादा चीज़ों को हासिल कर सकें, तो ये सब चांस बनेगा। उसके बाद देखिए बात करूँ शुक्र की, शुक्र आपके उच्च के रहेंगे 2 मार्च से 25 मार्च तक यहाँ पर मीन में। शुक्र आपके 7th लॉर्ड बन रहे हैं। मार्च के महीने में आपके लिए अगर मैरिज प्रपोजल आ सकता है, अगर मैरिज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो वो हो सकता है। लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही शुक्र यहाँ के लॉर्ड हैं, तो डेली बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ आप वर्क आवर के अनुसार काम करते हैं, तो वहां पर आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मार्च में रहेंगे। उसके साथ साथ पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहां पर भी आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बढ़िया बनेंगे। फॉरेन में अगर आप रह रहे हैं, 12th के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पे शुक्र, तो मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है फॉरेन में ग्रोथ पाने के लिए। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको गोचर आधारित व्यवस्था से बताई। वृश्चिक राशि के अगर आप हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें इमोशन और एग्रेशन बहुत टॉप लेवल पर होता है। निश्चित रूप से आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सामने वाले से हम एक ऐसा रिश्ता निभाएं जो कि एकदम ऐसा रिश्ता हो जहां पर हम उसकी पूर्ण रूप से कदर करें, लेकिन बदले में आप ऑनेस्टी चाहते हैं और कई बार जब ऑनेस्टी नहीं मिलती है तो आप आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि देखिए वृश्चिक का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से, मंगल आपके एस्ट्रोलॉजिकल फादर है, एक तरह से लग्नेश बनते हैं, और मंगल का संबंध शिव जी से बड़ा गहरा है, और शिव जी में इमोशंस और एग्रेशंस दोनों टॉप लेवल पे होते हैं। आप अगर देखो भगवान शिव को तो उनके इतना दया भी किसी में नहीं है, और जब भगवान प्रलयंकारी हो जाते हैं, प्रलयंकारी वो तभी होते हैं जब होने की बारी आती है। तो रुद्र के समान प्रलय भी कोई नहीं मचाता। इस दुनिया में त्रिनेत्र भी शिव ही खोलते हैं और अंतकाल में विनाश भी शिव ही करते हैं। तो इस चीज से आप प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, और इसी वजह से आप में इमोशन और एग्रेशन काफी टॉप लेवल का हो जाता है वृश्चिक राशि में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करके चलें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर आदमी आपके जैसा नहीं हो सकता, हर आदमी आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर सकता। तो आपको क्या करना है, आप उन्हीं लोगों के साथ चलिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं उनको छोड़ दीजिए। डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। आप खुद को एक सही दिशा में अगर ले जाइए, क्योंकि एनर्जी लेवल इतनी जबरदस्त है, अगर आप उसको सही दिशा में इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। दिल के आप साफ होते हैं, जिस वजह से आपसे प्लैनेट भी प्यार करते हैं, शनि भी आपसे लव करते हैं, और इसी वजह से शनि आपको सब कुछ देने से पहले काफी मैच्योर करते हैं, और उस मैच्योरिटी के दरमियान आपको काफी सारे स्ट्रगल्स और परेशानियों से शनि गुजारते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जो ऑनेस्टी और अच्छाई है वो आप में रहे, एग्रेशन को एक सही दिशा मिले, आपको एनर्जी इस्तेमाल का एक सही दिशा आपके अंदर जागृत हो, ये सब चीजें शनि आप में डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको देते हैं। लेकिन रेस्ट बाद में जो आपकी लाइफ होती है आफ्टर 35-40, बहुत कुछ चीजें आप अच्छी हासिल करते हैं। इसलिए अपने में पेशेंस बिल्कुल मत खोइएगा। वृश्चिक एक अगर कहूं तो बहुत ही गहरी, बहुत ही रहस्यमयी राशि होती है, बहुत कुछ सच्चाई अपने अंदर समेटे हुए होती है, बहुत सारे राज भी छिपाए हुए होती है, सबको सब कुछ बताती भी नहीं है। लेकिन एक चीज है पक्का कि इसका इंटेंशंस बहुत क्लियर होता है, बहुत साफ दिल के लोग होते हैं, थोड़ी सी चीजों पे एकदम परेशान हो जाते हैं, और थोड़ा सा कोई अच्छा कर दे तो खुश होने में भी आपको टाइम नहीं लगता। यू बिकम वेरी हैप्पी, है ना। आपको अगर ऑनेस्टी मिले तो आप तुरंत जस्टिफाई कर लेते हैं सामने वाले को कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ मुझे बहुत सही करना है। तो आपको थोड़ा सा जो डिसऑनेस्टी आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, और ऑनेस्टी आपको बहुत खुश कर जाती है। ये सब चीजें आप में है, टॉप लेवल का आप में मेहनत करने की भी क्षमता है, उसका इस्तेमाल कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने सारी चीजें बताई। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतर्दशा किसकी चल रही है, षड्वल में ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। अगर मुझसे दिखाना चाहें आप, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। रेस्ट वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।